तोशाखाना रेफरेंस में एक साबिक सदर और 2 वज़ीर-ए-आज़म की तलबी। आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में पेश। 9 सितंबर को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी आइंदा समाअत पर तलब। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई 25 अगस्त तक मुअख्खर। तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा जारी। बैरून मुल्क रवानगी पर सवालात उठा दिए। वफाकी काबीना ने नाम ECL से निकाला। अदालत को आगाह किया, ना इजाजत ली गई। साबिक वजीर आजम रिलीफ के लिए सिर्फ क्लीन हैंड्स के साथ अदालत आ सकते हैं। अदालत आलिया का हुक्म। के दबाव की वजह से अपना मौक़िफ़ नहीं चेंज करेंगे। अगर आपने मेरा पूरा खानदान को गिरफ्तार करना है, कर लो। हम 18वीं तरमीम पे 1973 के आईन पे एक आंच नहीं आने देंगे। पूरा खानदान गिरफ्तार कर लो, मौक़िफ़ से हटने वाले नहीं। 18वीं तरमीम पर कोई आंच नहीं आने देंगे। दबाव डालकर अपनी मर्जी से केस चलाने की कोशिश हो रही है। जाली और कठपुतली जमहूरियत ज्यादा देर नहीं चल सकती। बिलावल भुट्टो की ललकार, वुकला और रहनुमाओं को रोकने की मसम्मत। बिलावल की ललकार पर वज़रा का जवाबी वार। चोरी का हिसाब देने के लिए बुलाया जाता है, ये इदारों को धमकियां देते हैं। जरदारियों और शरीफों के पास लूटी दौलत का कोई जवाब नहीं। मुराद सईद का रद्द अमल। बिलावल फिर अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। फैयाजुल हसन चौहान। सिंध हमारी माँ है। माँ के टुकड़े करने वाली जो बात करेगा उसके सामने हम सब खड़े हो जाएंगे। ये बात मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ, किसी भी हालत में कोई भी सिंध सूबे की, सिंध असेंबली की, सिंध हुकूमत की एग्जीक्यूटिव पावर जो आइन में मौजूद है उनके पास किसी के साथ शेयर नहीं होगी। बड़ा क्लियरली कहता हूँ, जिसके दिमाग में फतूर है, भूसा है, वो निकाल दे। लेकिन ये मैं क्लियर कर दूं कि ना कोई एग्रीमेंट हुई है। कमिटीज बनने की बात हुई है, जैसे आपने लोगों ने बना भी दी, असाइन भी कर दी। अभी कोई कमेटी बनी नहीं है। वो कमेटी बनेगी तो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की होगी। सियासी जमातों की कमेटीज नहीं बनती एग्जीक्यूटिव रोल के लिए। सियासी जमातों की कमेटीज बनती है सियासी कामों के लिए। किसी के दिमाग में फतूर है तो निकाल दे। सिंध हुकूमत और असेंबली की एग्जीक्यूटिव पावर किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। इख्तियारात के साथ किसी को छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। वफाक से ना मुआहिदा हुआ, ना ही कोई कमेटी बनी। सूबे की तकसीम की बात करने वालों के सामने खड़े होंगे वजीर आला मुराद अली शाह। नायब ने मुझे बतौर मुलजिम नहीं बुलाया, मुझे बतौर गवाह बुलाया है और मुझे जितने भी सवालात दिए हैं मैं उन सब का जवाब दूंगा, उनको सेटिस्फाई करूंगा। ये मेरी ड्यूटी है। प्राइम मिनिस्टर साहब का हमेशा मेरे ऊपर इत्मीनान रहा है, तो उनका कॉन्फिडेंस है कि मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ, कि उनका जो विजन है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दामन साफ है, हम फ्रंट फुट पे खेलेंगे। नैब ने बतौर मुल्जिम नहीं, बतौर गवाह बुलाया। फ्रंट फुट पर खेलेंगे। पूछे गए तमाम सवालात का जवाब दिया जाएगा। जब दामन साफ हो तो डरने की कोई जरूरत नहीं। वजीर आजम का एतमाद हमेशा हासिल रहा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार। वजीर आला पंजाब के खिलाफ शराब लाइसेंस केस की तहकीकात। साबिक DG एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल नैब ऑफिस में पेश। उस्मान बुज़दार के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने की दरखास्त। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी राहिल सिद्दीकी की भी पेशी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ्त। शहबाज शरीफ, हमजा, सलमान शहबाज समेत मुल्जिमान के खिलाफ 7 अरब 32 करोड़ रुपए का रेफरेंस दायर। एहतसाब अदालत ने एतराज लगा दिया। 20 अगस्त तक दोबारा फाइल करने की हिदायत। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड में मुबैना करप्शन। हनीफ अब्बासी लाहौर के नैब ऑफिस में पेश।
لی کی رہنما کی 27 اگست کو دوبارہ طلبی، نیت نیازی گٹھجوڑ سیاسی انتقام کے مشن پر ہے، مریم اورنگزیب کا رد عمل۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ML1 کے حوالے سے اجلاس، پروجیکٹ پر عمل درآمد کے حوالے سے ٹائم لائن، پیش رفت اور ثمرات پر تفصیلی بریفنگ۔ منصوبے سے ریلوے کا نظام جدید اور مضبوط ہوگا، عمران خان۔ کمزور معیشت کو طاقت کا ایک اور انجیکشن، جولائی 2020 میں سمندر پار پاکستانیوں کی ترسیلات زر $2,768 ملین تک پہنچ گئیں۔ ملک کی تاریخ میں ایک ماہ میں بھجوایا گیا یہ سب سے زیادہ سرمایہ ہے، وزیر اعظم کا ٹویٹ۔ پاور سیکٹر میں اصلاحات لانے کے لیے 3 ہفتے درکار، گردشی قرضوں میں کمی لائیں گے۔ IPP سے نئے معاہدوں سے صنعتوں کو فروغ ملے گا۔ حکومتی کارکردگی سے اپوزیشن کی دکانیں بند ہو رہی ہیں، وفاقی وزیر عمر ایوب کی پریس کانفرنس۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ ترمیمی بل 2020 سینٹ سے منظور، پارلیمانی امور کے وزیر مملکت علی محمد خان نے بل ایوان بالا میں پیش کیا۔ سندھ ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، شوگر انکوائری کمیشن اور رپورٹ کالعدم قرار دے دی۔ متعلقہ اداروں کو چینی کی قلت اور قیمتوں میں اضافے کی آزادانہ تحقیقات کا حکم۔ وفاقی حکومت کا فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ۔ میٹھی چینی نے زندگی میں کڑواہٹ کھول دی، پشاور میں 110 روپے فی کلو تک فروخت۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد اور کوئٹہ میں بھی سینچری مکمل، شہریوں کا پارا ہائی۔ دو سال پہلے 60 روپے تھی اور وہ 40 روپے ان 2 سالوں میں زیادہ اس حکومت میں آئی ہے، 100 روپے پہ آ گئی۔ کوئی 100 دے رہا ہے، کوئی 110 دے رہا ہے، کوئی 105 دے رہا ہے، ڈفرینٹ ریٹ ہے۔ پرسوں میں نے لی تھی چینی تو اس کو میں نے 100 روپے دیا، میں نے کہا شاید سے 5-10 روپے موڑ دے گا واپس، کہتا یار 2 روپے اور دو۔ حکومت کو چاہیے کوئی اقدام لے، ابھی چینی پہلے 52 روپے بھی تھی، ابھی 100 روپے بھی پہنچ گئی ہے، غریب عوام کیا کرے۔ پشاور میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ، مختلف علاقوں میں 12 سے 14 گھنٹے تک بتی بند رہنا معمول۔ بجلی کی غیر اعلانیہ بندش کے خلاف شہری سراپا احتجاج۔ کورونا سے مزید 7 افراد جاں بحق، اب تک 6,175 اموات۔ ملک بھر میں مہلک وائرس سے 2,89,215 شہری متاثر۔ سندھ میں 1,26,182، پنجاب میں 95,447 مریض، خیبر پختونخوا میں 35,215 اور بلوچستان میں 12,295 کیسز۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں اعلیٰ سطح کا اجلاس، محرم الحرام کے دوران حفاظتی اقدامات پر بریفنگ۔ کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے SOPs پر مکمل عمل درآمد یقینی بنایا جائے، اسد عمر کی گفتگو۔ ماسک کے استعمال اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنے پر زور۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے 25 اضلاع میں انسداد پولیو مہم کا آغاز، 20 لاکھ سے زائد بچوں کو وائرس سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف۔ پولیو ورکرز کو حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد کی ہدایت۔ پوری دنیا میں کورونا سے 7,73,000 سے زائد ہلاکتیں، امریکہ میں مزید 522، برازیل 582 اور میکسیکو میں 214 اموات۔ بھارت میں مزید 961 اور ایران میں 147 افراد جان سے گئے۔ اسرائیل سے تعلقات خود مختار حیثیت میں بحال کیے، مقصد ایران کو ہدف بنانا نہیں، اماراتی وزیر خارجہ کی وضاحت۔ السلام علیکم، دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں آمنہ سجاد۔ میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، واپس آئیں گے بریک کے بعد۔
वेलकम बैक। आपको अपडेट करेंगे कि केंचर झील में कश्ती उलट गई। हादसे में 10 अफराद जाँ बाहक हो गए हैं, 6 को बचा लिया गया है। लाशें कराची मुंतकिल कर दी गई हैं। फैमिली तफरीह के लिए कराची से केंचर झील गई थी। कश्ती में गुंजाइश से ज्यादा अफराद बिठाने पर यह हादसा पेश आया है। डिप्टी कमिश्नर ठट्ठा का ये बताना है कि कश्ती वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है और ये मुतालबा किया गया है कि हादसे के असबाब मालूम करने के लिए इंक्वायरी कराई जाए। वज़ीर आला सिंध ने भी वाक़े का नोटिस ले लिया है। तोशाखाना रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की जमानत और बैरून मुल्क रवानगी पर ऐसे में सवालात उठा दिए। नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का हुक्म नहीं दिया था। अदालत को बताया गया कि वफाकी काबीना ने नवाज शरीफ का नाम ECL से निकाल दिया। वफाक और ना ही नैब ने नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने पर भी अदालत को आगाह नहीं किया गया। आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में पेश हुए। 9 सितंबर को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया गया है। साबिक सदर और यूसुफ रजा गिलानी आइंदा समाअत पर तलब किए गए हैं। एहतसाब अदालत में दाखिल होने से रोका गया। फारूक इशनाई की जानिब से कहा गया कि 7 नाकों से गुजर कर अदालत पहुंचे हैं। ये मिलिट्री कोर्ट है। 9 कैमरा ट्रायल अदालत आते हुए इन्हें भी मुश्किलात पेश आईं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस मौके पर कहा कि आप पूरा खानदान गिरफ्तार कर लें लेकिन मौक़िफ़ से हटने वाले नहीं हैं। 18वीं तरमीम पर कोई आंच नहीं आने देंगे। दबाव डालकर अपनी मर्जी से केस चलाने की कोशिश हो रही है। जाली और कठपुतली जमहूरियत ज्यादा देर नहीं चल सकती। खबर ये भी है कि चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। पेशावर में चीनी की फी किलो कीमत 110 रुपए तक पहुंच गई है। कराची इस्लामाबाद में चीनी की फी किलो कीमत 100 रुपए तक है। रावलपिंडी लाहौर कोयटा में भी चीनी की फी किलो कीमत 100 रुपए तक है। जब से ये गवर्नमेंट आई है तो चीनी की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं और चीनी जो है बहुत नायाब हो गई है मार्केट में, जिसकी वजह से आवाम को बड़ी तकलीफ है। तो हुकूमत से हम ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये तो डेली बेसिस की चीज़ें हैं, तो हुकूमत को चाहिए कि चीनी की रेट जो है पुराने रेट पे ले आएँ। भाई 52 रुपये से 50-100 रुपये तक पहुँच गई है, तो गरीब लोग क्या करेंगे? गरीब लोग तो ये चाय ही पीते हैं। पाकिस्तान की लोकल प्रोडक्शन है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गन्ना होता है, प्रोड्यूस भी होता है, वो भी होता है, शुगर मिले भी इधर है। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.